नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा एक ऐसा जिस पर लगातार सुप्रीम कोर्ट की नज़र बनी है, जिस पर लगातार सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार, यूपी पुलिस पर सवाल उठाती रही है। लखीमपुर खीरी में किसानों की रैली, किसानों के प्रदर्शन के दौरान जो एक बड़ी घटना हुई जिसमें कुल 8 लोगों की मौत हुई, उसको लेकर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई शुरू की। 2 वकीलों की चिट्ठी पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई जस्टिस एन वी रमन्ना ने संज्ञान लिया था और इस मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी करके कहा था कि वो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। तीसरी सुनवाई थी इस बार और एक अहम सुनवाई थी जिसमें यूपी सरकार की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और बताया गया कि कुल 68 गवाह थे, जिनमें से 30 गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने हो चुके हैं। 23 गवाह खुद को चश्मदीद बता रहे हैं। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल उठाया और हैरानी जताई कि जहां पर 4 से 5 हज़ार किसानों की भीड़ थी, इतनी संख्या में किसान प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पुलिस को सिर्फ 23 आई विटनेस क्यों मिले। और ज़्यादा गवाह चश्मदीद मिलने चाहिए ताकि इस मामले का पूरा खुलासा हो सके और ये मामला पुख्ता हो सके, ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। इसके अलावा ये बात भी हैरान करने वाली लगी सुप्रीम कोर्ट को कि जो आई विटनेस हैं वो उनकी सुरक्षा की बात जो है उनको भी मुहैया कराया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। साथ ही साथ कहा है कि जो साक्ष्य, जो सबूत इकट्ठा किए गए हैं, जो वीडियो के तौर पर हैं, चाहे वो मोबाइल के वीडियो हों या किसी कैमरा के वीडियो हों, और जो एविडेंस है वो जो फोरेंसिक लैब हैं जल्द से जल्द उन पर अपनी रिपोर्ट पेश करे, इसको पेश करे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट उस पर आदेश जारी करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो काफ़ी अहम है। और ये भी कहा है कि जो बाकी के जो गवाह बचे हैं उनका मजिस्ट्रेट के सामने बयान होना चाहिए और अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं है तो फिर जो जिला जज हैं वो किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस काम पर लगाएं, ये भी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने की है। साथ ही साथ कहा है जितने भी गवाह हैं उनकी सुरक्षा पूरी तरह से पुख्ता की जाए, ये आदेश जारी किए हैं। 8 नवंबर को अगली सुनवाई होगी और इसी बीच एक और मुद्दा ये हुआ है कि ये जो तमाम कार्रवाई चल रही थी वो पहली एफआईआर को लेकर चल रही थी जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री का जो बेटा है आशीष मिश्रा, वो इसमें मुख्य आरोपी बनाया गया है, जिसके काफिले की गाड़ी ने 4 किसानों को कुचल दिया था। वो अभी जेल में है। यूपी सरकार की तरफ से बताया गया कि 16 के 16 आरोपियों की पहचान भी हो चुकी है, जांच आगे बढ़ रही है। लेकिन एक और मुद्दा था जिसमें 4 और लोग मारे गए थे, जिसमें से एक पत्रकार भी शामिल है। उनका मुद्दा भी, यानी जो दूसरी एफआईआर थी, वो भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा है और पीड़ितों की तरफ से बताया गया है कि उनकी जो शिकायत है उस पर यूपी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। तो एक अहम मुद्दा ये भी है और इसके मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कहा है कि 8 नवंबर तक इस मुद्दे पर भी एक अलग से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। यानी सुप्रीम कोर्ट अब इस मुद्दे की भी आगे सुनवाई करेगा, उसका परीक्षण करेगा और देखेगा कि यूपी पुलिस इस मामले में आगे कैसे बढ़ रही है। लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा वो ये है कि क्या देश की सबसे बड़ी अदालत को कदम कदम पर ये बताने की ज़रूरत है जांच एजेंसी को कि उसकी जांच किस तरह आगे बढ़े। आप अगर पूरे मामले को देखें तो जब पहली सुनवाई हुई थी तो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ये उठाया था कि आखिरकार मुख्य आरोपी जो है आशीष मिश्रा, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। वो एफआईआर में नामजद है लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। यूपी पुलिस ने कहा कि वो समन उसको भेजा गया है, समन भेजा गया है, लेकिन इस पर कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की कि क्या आप सभी मामलों में ऐसा करते हैं, ऐसे बड़े मामले में जहां पर इतने लोगों की मौत हो गई है, क्या आप आरोपी को निमंत्रण देकर बुलाते हैं, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। इस सुनवाई के बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। फिर जब दूसरी सुनवाई हुई तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि मुख्य आरोपियों को सिर्फ 3 दिन की पुलिस हिरासत में क्यों रखा गया। इतना बड़ा मामला है, आगे जांच की जानी चाहिए थी, आगे पूछताछ की जानी चाहिए थी। यूपी सरकार की तरफ से हरीश साल्वे का कहना था कि बहुत सारे एविडेंस, साक्ष्य जुटाए गए हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक सबूत ज़्यादा हैं, उनको भेजा गया है, वीडियो बहुत सारे मिले हैं 70 के करीब, तो इसलिए आगे की जाँच चल रही है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा सवाल उठाया तो इसके बाद फिर से उसे रिमांड पर यूपी सरकार ने मुख्य आरोपी को लिया, यूपी पुलिस ने। तो यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हज़ारों की भीड़ में, सैकड़ों किसानों की भीड़ में 23 आई विटनेस, 23 चश्मदीद क्यों मिले हैं। इनको ये संख्या ज़्यादा होनी चाहिए ताकि मामले को पुख्ता करने में, मामले को हल करने में, मामले में पूरी जाँच पूरी करने में मदद मिल सकेगी, क्योंकि जितने आई विटनेस मिलेंगे उससे जांच का ज़्यादा फ़ायदा होगा। जस्टिस सूर्यकांत ने ये भी कहा कि तमाम जो लोग हैं वहाँ पर जो मौजूद थे वो
जो हैं वो स्थानीय लोग थे, लोकल लोग थे, इसलिए उनकी पहचान करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो काफ़ी अहम ये मुद्दा इस मोड़ पर है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट लगातार एक एक चीज़ को बारीकी से देख रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस पर नज़र भी रखे हुए है। निश्चित तौर पर अब 8 नवंबर को ठोस चीज़ों के साथ, ठोस दलीलों के साथ, ठोस स्टेटस रिपोर्ट के साथ, दोनों ही मामलों में अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आना होगा यूपी सरकार को।